हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, इस चैनल में हम वीकली एक करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, जैसे कि हम कल लाए थे, और एक स्पेशल टॉपिक की वीडियो आती है जो थर्सडे और वेडनेसडे को आती है। ये दोनों वीडियोस जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, या डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई, या स्टेट पीटीएस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आज से, यानी मंडे से। ये सीरीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिनसे रिलेटेड, ठीक है ना, तो उनकी एक स्पेशल जो है सीरीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। देखिए, चलिए, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम डेली 5 जो है ऑर्गेनाइजेशन का, डेली नहीं, एक दो दिन में, एक दो दिन के, जैसे ये मंडे को आ रही है तो हो सकता है ये वेडनेसडे को दूसरी इसका पार्ट है, फिर फ्राइडे को पार्ट है, और फिर संडे को नेक्स्ट, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आएगा, और डेली हम इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। पहली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है वो है WHO, ठीक है। चलिए उसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। WHO, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं भाई? देखिए, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। हेडक्वार्टर इससे पूछा जाएगा तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। फाउंडेड, मतलब कब स्थापित हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को ये WHO जो है वो स्थापित हुई थी, ठीक है ना, मतलब ये आई थी सर। चलिए, लोगो आप ये देख सकते हो, इसके WHO का ये लोगो है, ऑफिशियल लोगो है। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रोस एडोनॉम, ठीक है। ये टेड्रोस एडोनॉम, ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। और ही इज़ एन इथोपियन पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, ये एक इथोपियन पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हैं, और ये WHO के इस टाइप पे हेड हैं। डायरेक्टर जनरल आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये टेड्रोस एडोनॉम है, ठीक है ना। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये आपसे पूछ सकता है कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है WHO की, तो इस समय ये है सौम्या स्वामीनाथन, ये आप देख सकते हैं। स्वामीनाथन कौन है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। और क्या पूछ सकता है आपसे? तो नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूसरा कौन है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। पहले में आपको इनका सौम्या स्वामीनाथन का दे देगा ऑप्शन बी दे देगा जेन इलेशन, ऑप्शन सी किसी और का दे देगा, और ऑप्शन डी में दे सकता है कि ए और बी दोनों सही, तो ए और बी आप दोनों में सही कर सके, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेकेंड जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? जेन इलिशन, ये जेन इलिशन का आप फोटो देख सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी जो संस्थाएं हैं जो इनको एक तरह से साथ लेके चलती हैं, इनके साथ काम करती हैं, तो वो कौन है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी एक तरह से आप मान सकते हो कि सदस्य हैं, ठीक है ना। मेंबर कंट्रीज़ इसमें कितनी हैं कंट्रीज जो है वो इंक्लूड हैं? तो 194 कंट्रीज़ जो है वो WHO की मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है भाई? मौसम विभाग है एक तरह से। आप जैसे इंडिया का मौसम विभाग होता है, और वैसे ये वर्ल्ड के रूप में है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में क्या पूछ सकता है आपसे? इसके बारे में पूछ सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये देखिए, हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछता है कि जैसे आपसे WHO का पूछा तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हेडक्वार्टर इसका WMO का पूछा तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। फाउंडेड कब स्थापना हुई थी? तो 23 मार्च 1950। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि कब इनकी स्थापना हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हेड कौन है? तो हेड इसके ग्रेहर्ड एड्रीन, ये आप देख सकते हैं, इनकी फोटो मैंने लगाई हुई यहाँ पे। ग्रेहर्ड एड्रीन, ये इसके हेड है, किसके? WMO के। लोगो आप देख सकते हैं, ये WMO का लोगो। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है? सेक्रेटरी जनरल किसके? WMO के। तो WMO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? पेट्री टेलास, ये पेट्री टेलास है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। और मेंबर कंट्रीज इसमें कितनी है? तो 187 मेंबर्स एंड 6 मेंबर टेरिटरीज, ठीक है। तो 187 मेंबर्स हैं इसमें, और 6 मेंबर टेरिटरीज़ हैं जिसमें इंडिया भी आता है एक तरह से, ठीक है। चलिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इनकी भी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है? UNDP, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
अभी मैं इसके बारे में भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है इसके, तो एचिम स्टीनियर, ये इसके हेड हैं। लोगो आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल लोगो है। फाउंडेड कब स्थापित हुई थी, तो 22 नवंबर 1965 को ये स्थापित हुई थी। क्या, यूएनडीपी, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी देख लेते हैं, तो ये इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मेंबर्स, कितनी मेंबर्स है भाई, 177 कंट्रीज जो है वो इनकी मेंबर हैं। किसकी मेंबर हैं, यूएनडीपी की, ठीक है। अच्छा, इसका रोल क्या है, यूएनडीपी करता क्या है, तो ये चीज़ आपको बता देते हैं। हेल्प कंट्रीज एलिमिनेट पावर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। एलिमिनेट यानी पावर्टी यानी भुखमरी और गरीबी को एक तरह से हटाता है। अचीव यानी पाने की कोशिश करता है। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि अच्छे से स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश करता है। ये कौन, यूएनडीपी, ताकि अच्छे से किसी भी कंट्री की ग्रोथ हो सके। एन अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑल सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों के जो हित में होती हैं वो सारी चीज़ें ये करने की कोशिश करता है। कौन, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। नंबर 4 हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लेते हैं भाई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी यानी यूएस में। अच्छा, इसके हेड कौन है, देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इसके, पहला आपसे पूछ सकता है कि इस समय प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। इस फोटो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस फोटो में ये रहे डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के प्रेसिडेंट, और ये हैं डेविड मालपास। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये डेविड मालपास जी हैं, ठीक है, ये डेविड मालपास जी हैं। चलिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अभी तो डेविड मालपास जी हैं। पहले, सबसे पहले जब ये फाउंडर मतलब इसको रखा गया था, इसकी नींव रखी गई थी, इसको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को, तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो यूगेन मेयर, ये यूगेन मेयर हैं, ये पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। फाउंडर्स कौन थे, मतलब इसको स्थापित किसने किया था, तो इसको 2 लोगों ने स्थापित किया था। किसको, फाउंडर वर्ल्ड बैंक को। कौन कौन, जॉन मेनार्ड केनेस, ये हैं आपके जॉन मेनार्ड केनेस और हैरी डेक्स्टर वाइट। इन 2 लोगों ने फाउंडर थे ये किसके, वर्ल्ड बैंक के। इनको फाउंडर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो फाउंडर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है इसके, ये आपसे पूछ सकता है। और वर्ल्ड बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछ सकता है। अभी कौन है, ये पूछ सकता है। हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे। मतलब इस सीरीज़ में मैं जो चीज़ें आपके लिए बताऊँगा ना, वो सभी आपके एग्जाम से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, फाउंडेड ऑन यानी कब बनाई गई थी, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। चलिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, कौन कौन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक खुद का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, और इसमें अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो जुड़ी हैं, और ये एक तरह से वर्ल्ड बैंक भी इसमें एक तरह से काम करती है, ठीक है। चलिए, मेंबर्स कितनी हैं, 189 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स है। किसकी, वर्ल्ड बैंक की। मोटो क्या है, अच्छा ये भी पूछ सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि मोटो क्या है किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो मोटो आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री पावर्टी। एक तरह से आप बोल सकते हैं पावर्टी यानी भुखमरी को दूर करने के लिए काम करने वाली एक संस्था, इस तरह से आप समझ सकते हैं ना, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री पावर्टी, ठीक है। ये आपका मोटो है किसका, वर्ल्ड बैंक का। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप कितने इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, 5 इंस्टीट्यूशन थे। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MEGA, और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ये 5 संस्थाएं जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक एक तरह से इनसे जुड़ा हुआ है, आपसे पूछ सकता है। आप जब कभी देखते होगे तो इन 2 चीज़ों का अक्सर जिक्र होता है कि IBRD और IDA, ये अधिकतर जो है अप्रोच करती है, मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ अधिकतर चीज़ों में ऐड रहती हैं, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट हमारी 5th, यूनेस्को क्या है भाई, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट आपकी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, इसका हेडक्वार्टर यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस यानी फ्रांस में है। हेड इनकी कौन है, तो ऑन्ड्रे एजोली, ये ऑन्ड्रे एजोली इनकी
हेड हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक सॉरी यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को फुल फॉर्म मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। फाउंडेड यानी कब स्थापित की गई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को स्थापित की गई थी। मेंबर्स कौन है, 193 मेंबर स्टेट्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स। कौन, यानी इस जो आपकी सहयोगी सदस्य हैं वो 11 हैं और 193 मेंबर्स इसके स्टेट मेंबर्स हैं। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसका रोल क्या है भाई, मेन आपको बता देते हैं कि ये करता क्या है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को इज़ टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस, culture and communication in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms। एक तरह से ये क्या करता है, ये एक तरह से अपना सहयोग प्रदान करता है, अपना एक तरह से सहयोग देता है कहाँ, टू पीस यानी शांति बनाए रखने में, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा में, द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग द नेशन। एक तरह से किसी भी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए एक तरह से ये आगे आता है, किसमें, उनके एजुकेशन में, साइंस को एक तरह से ऊपर, जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी अपने भारत में ये बहुत अलग अलग तरह की साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और बहुत इससे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग टूरिज्म बढ़ता है। और ये इसमें किस वाले सेक्टर में आता है, ये कल्चर वाले में। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं, कम्युनिकेशन में भी ऐड होती हैं, साइंस में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है ना। तो एजुकेशन में इन सब चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए 5 थी, 5 हम अब आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो जो है वो लिंक जो है इसकी टेलीग्राम चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। इसमें हम आपको डेली जितनी भी करंट की न्यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पीआईबी की न्यूज़ होती हैं और भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो हम कवर करते हैं टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।